किसी गांव में एक प्यारा सा परिवार था जिसमें पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। पिता मजदूर का काम करता था। घर का राशन पानी किसी तरह चल रहा था। घर भी कच्चा ही था। बच्चों को कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता। फिर भी दोनों बच्चे प्रतिदिन स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। इस प्रकार किसी तरह बेटा 10वीं और 12वीं पास किया और कॉलेज में प्रवेश ले लिया। पिता का सपना था कि मेरा बेटा एक दिन हम दोनों का सहारा बनेगा। एक दिन की बात है कि बेटा कॉलेज जा रहा था कि रास्ते में कार से एक्सीडेंट हो गया। किसी ने झट से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन स्थिति और भी खराब होते जा रहा था। स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुलाया। डॉक्टर अस्पताल आया और अपने कपड़े बदल कर ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उधर पिता को जैसे ही बेटा के बारे में पता चला, पिता रोते बिलखते हॉस्पिटल पहुंच गया और डॉक्टर का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद पिता का नजर जैसे ही डॉक्टर पर पड़ा, पिता डॉक्टर पर चिल्लाने लगा, क्या आपको जानकारी नहीं था कि मेरे बेटे का जीवन खतरे में है? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? यदि आपके बेटा के साथ भी ऐसा ही होता तो आप देर से ही हॉस्पिटल पहुंचते, और यदि आपका बेटा मर गया होता तो। डॉक्टर पिता को समझाने लगा कि मेहरबानी करके आप चुप हो जाए और हो सके तो आप भगवान से प्रार्थना करें ताकि हम आपके बेटे का जान बचा पाए। और इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चला गया और 2-3 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से वापस आया और पिता को कहा, अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। और डॉक्टर फिर अपने ऑफिस में चला गया। पिता डॉक्टर की बात सुना और नर्स से कहने लगा, डॉक्टर कितना घमंडी है कि मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ और पूछने का समय भी नहीं दिया। फिर नर्स कहने लगी, आज डॉक्टर के बेटा का रोड एक्सीडेंट में मौत हुआ है और जब हम आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर अपने बेटे का अंतिम संस्कार छोड़कर आपके बेटा का जीवन बचाने के लिए हॉस्पिटल दौड़ता हुआ आया। और आज जब डॉक्टर आपके बेटे की जान बचाई तो अपने बेटों को दफनाने के लिए दौड़ना छोड़ दिया। इतना कहकर नर्स अपने वार्ड में चली गई। कुछ दिन के बाद बेटा ठीक होकर अपने पिता के साथ घर आ गया और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कुछ साल के बाद बेटा ग्रेजुएशन की डिग्री भी प्राप्त कर लिया। बेटा को घर की आर्थिक स्थिति और पिता का संघर्ष दोनों मालूम था। ग्रेजुएशन के बाद बेटा यूपीएससी को क्रैक करने का लक्ष्य बनाया और यूपीएससी एग्जाम अच्छे नंबर से पास भी हुआ। इस तरह बेटा अब बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। लेकिन बेटा को एक बात का हमेशा पछतावा रहता था कि हम पूरे परिवार किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाए। और कुछ दिन के बाद सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जा पहुँचे। बेटा खाना का ऑर्डर दे दिया। खाना टेबल पर आ भी गया और सभी लोग खाना खाने लगे, लेकिन पिता को खाना खाते समय खाना बार बार कपड़े पर गिर रहा था और रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे खाना खा रहे लोग पिता को घृणा की नजरों से देख रहे थे। लेकिन उसका पुत्र शांत था। खाने के बाद पुत्र बिना किसी शर्म के पिता को वॉशरूम ले गया। उनके कपड़े साफ किए, चेहरा को साफ किया, बालों में कंघी की, चश्मा पहनाया, फिर बाहर लाया। सभी लोग खामोशी से उन्हें ही देख रहे थे। फिर उसने बिल का भुगतान किया और वृद्ध के साथ बाहर जाने लगा। तभी डिनर कर रहे एक अन्य वृद्ध ने उसे आवाज दी और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ अपने पीछे तुम कुछ छोड़कर जा रहे हो? उसने जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा। वृद्ध ने कहा, बेटे, तुम यहाँ प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा, सबक और प्रत्येक पिता के लिए उम्मीद छोड़कर जा रहे हो। आमतौर पर हम लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ बाहर ले जाना नहीं चाहते और कहते हैं, क्या करोगे, आपसे चला तो जाता नहीं, ठीक से खाया भी नहीं जाता, आप तो घर पर ही रहो, वही अच्छा होगा। लेकिन क्या आप भूल गए कि जब आप छोटे थे और आपके माता पिता आपको अपनी गोद में उठाकर ले जाया करते थे, आप जब ठीक से खा नहीं पाते थे तो माँ आपको अपने हाथ से खाना खिलाती थी और खाना गिर जाने पर डांट नहीं प्यार जताती थी। फिर वही माँ बाप बुढ़ापे में बोझ क्यों लगने लगते हैं? माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। उनकी सेवा कीजिए और प्यार दीजिए। माता पिता का सदा सर्वदा सम्मान करें, क्योंकि माता पिता से ही हम सभी का वजूद है। धन्यवाद।